हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स मंत्रा बाय जॉन सर। कैसे आप सभी। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इंटेंसिटी ऑफ फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कैरिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, उसका जो डेरिवेशन था उसको हम लोगों ने फिनिश किया था। और उसको हमें न्यूमेरिकल में कैसे कन्वर्ट करना हो तो एक प्रॉपर डेरिवेशन हो गया, बट उससे न्यूमेरिकल कैसे हम लोग टैकल करेंगे, उससे उस कॉन्सेप्ट रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे हमको करने हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको आज के लेक्चर में मिलेगी। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर को आप अच्छे से एंजॉय करिएगा, देखिएगा। उसमें जहाँ पर भी कहीं डाउट आपको लगता है वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। बाकी आज के लेक्चर प्रीवियस लेक्चर ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इसमें जो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बातें होती हैं वो आखिरी लेक्चर कह सकते हैं। ठीक, कुछ डेरिवेशन करेंगे, कुछ हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे जो कि जे लेवल के होंगे, प्लस उसमें नीट भी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं कह सकते कि 100% जे लेवल ही होगा, उसमें कुछ नीट लेवल पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसे हम लोग पिछली क्लास में ये बोले थे कि जैसे मान लो हमारे पास एक वायर थी और चार्ज डेंसिटी यहाँ पे इस पे लिम्डा था, ये पॉइंट पी था। ठीक, इस पी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ फील्ड ड्यू टू दिस वायर बतानी है। ठीक, ये लिम्डा चार्ज डेंसिटी इसमें दिया था। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट ये था कि हमें वायर के दोनों एंड को पी पॉइंट से मिला देना है ऐसे, और मिलाने के बाद ये एंगल थीटा हमने सोचा था θ1 और इसको θ2। ठीक है, अब ई पैरेलल की जो डायरेक्शन वो नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है। तो ई पैरेलल हमने नीचे मान लिया, चलो ई पैरेलल हमने नीचे मान लिया। ई परपेंडिकुलर हमेशा वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर या तो बाहर होगी या तो अंदर होगी, डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी, नेचर ऑफ चार्ज डेंसिटी। अगर प्लस है तो बाहर, माइनस है तो अंदर। ठीक है, अब यहीं पर हम इस चीज़ को बताएंगे। जो ई परपेंडिकुलर था इसका फार्मूला हमने लिखवाया था के लेमडा बाई डी, ये जो गैप होता है इसको हमने डी लिखा था। ठीक है, के लेमडा बाई डी, यहाँ पे था साइन θ1 प्लस साइन θ2, और ई पैरेलल यहाँ पे लिख दे रहे हम, ये था के लेमडा बाई डी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है, ये फार्मूला था। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ स्पेशल केस की बात कर लेते हैं हम लोग। पहला केस हमारे पास देखो, जैसे हमने कहा कि वायर है और इस वायर के ठीक सेंटर से पी पॉइंट हमने यहाँ पर मान लिया। ठीक है, पी पॉइंट हमने ठीक वायर की लेंथ के मिड से लिया। ठीक है, मतलब कि लेंथ इसकी एल थी, इसका L/2 पार्ट ऊपर, L/2 पार्ट नीचे, और चार्ज डेंसिटी यहाँ पे इस पर लिम्डा दिया, लिम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, इस पी पॉइंट पर आपको फील्ड बतानी है। ये दूरी मान लेते हैं कि L मान लिया जाए। ठीक है, ऐसे दूरी हमने इसको L मान लिया, या इसको L/2। ठीक है, इसको L ही मान लो, कोई नहीं, कैलकुलेशन पर चर्चा नहीं करते हम लोग तरीके पे। तो ये जो θ1 θ2 है, इस पर ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर दोनों निर्भर किया। अब ये देखना है कि ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर में जो θ1 θ2 बैठा है उनका वैल्यू क्या है। ठीक है, ये एंड और ये एंड, पी पॉइंट से ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा ड्यू टू सिमेट्री। जो एंगल इस लाइन से ऊपर बनेगा वो एंगल इस लाइन से नीचे बनेगा। ठीक है, तो आज की डेट में हम कह सकते हैं θ1 θ2 हमारा क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, ये θ1 θ2 एक न्यूमेरिकल हो गया एक तरह से। ठीक है, ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे θ1 बराबर θ2 बराबर थीटा। चलो ये बताओ कि ई परपेंडिकुलर कितना होगा इस केस में। ई परपेंडिकुलर यहाँ पे लिखा जाएगा कि लेमडा बाई डी साइन थीटा प्लस साइन थीटा, मतलब कि 2 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ई पैरेलल या तो ऊपर बनाए हो तो नीचे। फाइनली यहाँ पे देखो इस चीज़ को लिख लेते हैं कि ई पैरेलल जो होगा वो 0 आएगा। ठीक है, फिर भी यहाँ पर हम लिख रहे हैं ई पैरेलल की लेमडा बाई डी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो 0 हो गया, तो फाइनली ई पैरेलल क्या बना हमारा 0। ठीक है, अब तुम्हें ई परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। ई परपेंडिकुलर, और ई परपेंडिकुलर में देखो डी हमको दिया है, बस इसमें थीटा तुमको साइन थीटा रिप्लेस करना है। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। ठीक है, तो ये चीज़ तुमको दी गई, ये साइड हमको नहीं पता, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब कि बन जाएगा हमारे पास
एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो साइन थीटा यहाँ से हमको मिलेगा परपेंडिकुलर दैट इज एल बाई 2 और हाइपोटेनियस अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4, मतलब कि फाइनली क्या बन जाएगा 5 एल स्क्वायर बाई 4, 5 एल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब इसमें देखो कैलकुलेशन बचा है, तो ई पैरेलल 0 होगा, ई परपेंडिकुलर यहाँ पर 0, या ई परपेंडिकुलर कैन नेवर बी 0, आप ये कह सकते हैं ई परपेंडिकुलर कैन नेवर बी 0। तो एक केस हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो एक केस हम और बना लेते हैं। इफ लेंथ ऑफ वायर इनफाइनाइट, मतलब कि जो वायर है इसको ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक, फिगर में जो वायर, उसमें वायर की लंबाई ऊपर इनफाइनाइट जा रही है और इस साइड भी इनफाइनाइट, ठीक है। और ठीक हमारे पास यहाँ पर कहीं पॉइंट बैठा पी, अब ये इनफाइनाइट अगर इन जा रहा तो θ1 θ2 कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री, ठीक है। आप इसको ऐसे मिलाते तो एंड यहाँ पर फिनिश होता, तो आप देखो ये एंगल बनता, एंड यहाँ पर फिनिश होता तो आप ऐसे एंगल बनाते, लेकिन एंड तो फिनिश हो ही नहीं रहा, तो आप मिलाओ मिलाओ मिलाओ, कहाँ पर मिलेगी जाके ये इनफाइनाइट, मतलब कि ये जो लाइन होगी ना इस लाइन के पैरेलल, मतलब कि जो हमारा θ1 θ2 बनेंगे वो बन जाएंगे आज की डेट में 90 डिग्री, ठीक है। अब इस केस में देखो जब भी θ1 बराबर θ2 होगा ई पैरेलल 0 होगा, ठीक है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको यहाँ पर ई परपेंडिकुलर का फार्मूला लिखना है। ई परपेंडिकुलर कितना होगा, देखो ये बनेगा, देखो साइन 90 प्लस साइन 90, मतलब कि 1 होगा यहाँ पर और यहाँ पर 1, फाइनली कितना बन जाएगा 2, तो बन जाएगा 2k लेमडा बाई डी, ये फार्मूला बन जाएगा। अगर वायर की लेंथ एक साइड इनफाइनाइट और एक साइड फाइनाइट है, जिसको हम कहते हैं सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब है वन साइड इनफाइनाइट है और एक साइड फाइनाइट है, ठीक। और पॉइंट हमारा जो है वो ठीक इस वायर के ठीक एंड से यहाँ पर कहीं बैठा है, ठीक है, ये पी पॉइंट हमारा। अब इस केस में θ1 θ2 क्या, एंड देखो जितना ऊपर होगा उतना θ1 बढ़ता चला जाएगा, एंड नीचे लाओगे θ1 घटता चला जाएगा, और ठीक इसी के सामने पॉइंट अगर आ गया θ1 कितना हो गया 0, और इस साइड आज भी देखो आप मिलाओ मिलाओ मिलाओ, कहाँ पर मिलेगा जाके ये इनफाइनाइट, मतलब फाइनली कितना बन गया एंगल 90। तो इस पर्टिकुलर केस का देखो, अच्छा ई पैरेलल की बात करें तो ई पैरेलल आज की डेट में 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे θ1 तो 0 है बट θ2 हमारा 90 डिग्री है। चलो ई पैरेलल का फार्मूला क्या लिखेंगे, ई पैरेलल बनेगा के लेमडा बाई डी और cos θ1 माइनस cos θ2, cos θ1 मतलब कि ये क्या बन जाएगा बोलो, cos 0 मतलब कि 1 होगा और cos 90 मतलब कि 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से क्या बन जाएगा के लेमडा बाई डी, सिर्फ ये बचेगा हमारे पास। और ई परपेंडिकुलर देखा जाए तो ई परपेंडिकुलर कितना होगा, ये बन जाएगा हमारे पास के लेमडा बाई, जो कि यहाँ पर भी देखो एक 0 साइन 0 0 होगा और साइन 90 1 हो जाएगा, फाइनली ये भी कितना बनेगा के लेमडा बाई डी बनेगा, ठीक है। अब वो दिक्कत ये है कि ई परपेंडिकुलर तो हमेशा जो पॉइंट हमने चूज किया उस पॉइंट से हमेशा आउटसाइड या इनसाइड होगा, बाहर या अंदर, डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी। इन सभी में चार्ज डेंसिटी यहाँ पर प्लस माना गया, ठीक है, चार्ज डेंसिटी यहाँ पर प्लस है। अब बात आ रही ई पैरेलल की, तो ई पैरेलल कहाँ पर होगा, नीचे होगा कि ऊपर होगा, तो आप देखो टोटल फील्ड इस पॉइंट पर ऐसे बनती, ई परपेंडिकुलर ये बनता, ई पैरेलल कहाँ बन जाता हमारा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ई पैरेलल ऊपर होगा और ई परपेंडिकुलर में कोई भी कष्ट नहीं, हमको ई परपेंडिकुलर हम ईजिली बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ स्पेशल केस हो गए जिसमें हमारे पास एक इनफाइनाइट दोनों एंड और एक ये हमारे पास जिसमें क्या है सेम इनफाइनाइट, मतलब एक फाइनाइट दूसरा इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल केस, इनको आप अच्छे से छाप लो। छाप लें इनको। चलिए अब इसमें देखो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और कैसे बन सकता है, ये तो बेसिक चर्चा हो गई।
क्वेश्चन का लेवल आप देखिए, जेई वाले जो बच्चे हैं क्वेश्चन का लेवल आप थोड़ा सा ऊपर लेके चलिएगा स्टार्टिंग से, क्योंकि जेई में जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसका लेवल नहीं पता कि लेवल क्या हो सकता है, वो किसी भी लेवल का न्यूमेरिकल तुमसे पूछ सकता है। और तुम जो अपना लेवल जितना ज़्यादा ले जा सकते हो उतना लेवल ऊपर लेके जाओ। अरे बात नीट की, नीट में देखो छोटे छोटे चुटकुले टाइप न्यूमेरिकल आते हैं, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही चुटकुला टाइप आएगा। एक पॉइंट चार्ज दिया, बताओ आर दूरी पर फील्ड कितना होगी, ठीक है, ऐसा भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। न्यूमेरिकल देखो ऐसे कुछ आएंगे, जैसे ये एक फ्रेम है वायर का फ्रेम, बट ये वायर क्या है, चार्ज है, ठीक है, इन पे चार्ज है, ठीक है, और ये पॉइंट हमारा सेंटर का है, ठीक है, इस पे प्लस लिम्डा, इस पर प्लस लिम्डा, इस पर प्लस लिम्डा और इस पर भी प्लस लिम्डा है, ठीक है। इस चार्ट हमारे पास एक फ्रेम जो बनता है ना वायर का, वैसा यहाँ पर एक फ्रेम बना दिया, और इन वायर फ्रेम पे इस पे 4 डेंसिटी लिम्डा, इस पे लिम्डा, इस पे मतलब चारों पर लिम्डा है, ठीक है। तो हमें यह बताना है कि सेंटर पर जो फील्ड होगी उसका वैल्यू कितना होगा, सेंटर पर जो फील्ड होगी उसकी वैल्यू कितना होगी, ठीक है। ये पहला केस, इसमें देखो एक साथ हम 2 केस बना लेते हैं। और ये जो फ्रेम है ना, स्क्वायर फ्रेम है, ये लिख ले रहे हैं हम, स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड ए, ठीक है, साइड ए है फ्रेम की। और सेम लैंग्वेज यहाँ पर भी आप लिखना, स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड ए, बस थोड़ा चेंज करो, यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस लिख लो, फिर प्लस, फिर ये माइनस, ठीक है। एक केस हम सोच रहे हैं कि और बना लो, ठीक है। छोटे छोटे ये टुचकुले हैं, इनमें कोई खास दम नहीं है। तो एक साथ हम 3 केस डिस्कस कर ले रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसे बनेगा, ठीक है। ऐसे देखो, प्लस के सामने यहाँ पर प्लस, माइनस के सामने माइनस, हम अब क्या करते हैं, ये प्लस सामने माइनस, यहाँ पे प्लस सामने माइनस, ऐसे। और इन सभी केस में सेंटर पर आपको फील्ड बतानी है, सेंटर पर फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है। समय आपके पास है 30 सेकंड का, सॉल्व करके आंसर बताओ, ठीक है। चलो बताओ आंसर क्या आएगा। अच्छा ये बताओ कि जो ये वायर है, इस वायर के द्वारा ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर फील्ड कहाँ होगी, ई परपेंडिकुलर बाहर होगी, जबकि ई पैरेलल हम पहले जानते कितना होगी, 0। ई पैरेलल ड्यू टू, अच्छा ये मिड का पॉइंट है ना, तो मिड के पॉइंट में जब भी के अभी तुमने डिस्कस किया उसको, तो ई पैरेलल कितना था, 0। अब इस वायर के लिए ई परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा, ठीक है। अब सभी के लिए देखो, जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट की दूरी, ये दूरी सबके लिए दूरी क्या है, सेम। सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी फ्रॉम द लेंथ ऑफ वायर, वो सभी वायर के लिए सेम होगा, ठीक है। और 4 डिस्टेंस यहाँ पर सेम है, तो फाइनली इसका फील्ड ई माना जाएगा, इस वाले की फील्ड ऐसे ई मानी जाए, ऐसे इस वाले की फील्ड इसके अपोजिट ई मानी जाएगी, और ये वाली 4 डेंसिटी लिम्डा की इसके लिए फील्ड ऊपर ई मानी जाएगी। टोटल वॉल्यूम कितना होगा यहाँ पे, ई नेट आएगा यहाँ पे 0। और यहाँ देखो, अच्छा ई पैरेलल तो इन सभी केसेस में 0 होगा, ये एक नहीं 4 वायर हमारे पास है। इस वायर की कहानी हम देखो अलग पढ़ेंगे, इसकी अलग, इसकी अलग, मतलब कि 4 हमारे पास अलग अलग केस, ठीक है। अब ये जो लिम्डा इस वाले की फील्ड देखो आज भी कहाँ होगी, नीचे, और ये सामने वाला जो लिम्डा इसकी फील्ड कहाँ होगी, ऊपर। इंटेंसिटी ऑफ फील्ड दोनों का सेम होगा। ये माइनस है तो फील्ड अपनी तरफ बनाएगा, ये माइनस फील्ड अपनी तरफ बनाएगा। फाइनली ई नेट देखो यहाँ पर कितना हो गया, फिर से ई नेट हो गया 0। समझ में आ रही बात। अब आप इसको देखो, प्लस फील्ड अपने से हमेशा दूर बनाएगा, माइनस हमेशा अपनी तरफ बनाएगा। अगर एक का ई था दूसरे का ई, तो फाइनली कितना होगा यहाँ पर बच्चों, 2e। माइनस लिम्डा है, फील्ड कहाँ बनाएगा, अपनी तरफ। प्लस है, कहाँ बनाएगा, अपने से दूर। ये भी कितना हो गया, 2e। अब 2e किस एंगल पर है, 90 पर इनका नेट क्या होगा, 90 पर ई नेट कितना होगा, 2√2 इंटू ई बनेगा। ए का वैल्यू कितना होगा बोलो, अभी ई जो निकल के आ रहा है दैट इज ई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ई नेट हम लिखेंगे यहाँ पे 2√2, और ई का वैल्यू कितना लिखा जाएगा कि लेमडा बाई डी, और डी के मतलब कि तार की लेंथ के परपेंडिकुलर दूरी होती है, ठीक है। ये दूरी कितना हो जाएगी, टोटल साइड ए है तो आधा कितना हो गया, a/2, मतलब कि फाइनली यहाँ पर
ए बाई टू, बाई टू देखो ऊपर जाएगा तो ई नेट कितना होगा यहाँ पे, ई नेट होगा 4√2 के लेमडा बाई ए। एक छोटा सा चुटकुला था। 2 क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, घर पे आप इनको ट्राई करिएगा, फिर आप आंसर इनकी कमेंट करिएगा। ये HW लिख दे रहे हैं आपको, हालांकि आप घर पर ही बैठे होगे, महान आत्मा हूँ आप लोग, है ना। ये लेमडा है, सामने 2 लेमडा, ये -2 लेमडा इसको लिखा जाए और इसको 4 लेमडा लिख ले रहे हैं, ठीक है ऐसे, ये -4 लेमडा। और हमें इस केस का बताना है सेंटर पर फील्ड कितनी होगी, ठीक है। और ये स्क्वायर इसके साइड ये भी देखो ए है, ठीक है। एक केस और करके लिए लिख लो, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। -2 लेमडा, -4 लेमडा, +6 लेमडा, प्लस या माइनस का 4 लेमडा लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको सेंटर पर फील्ड बतानी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केस बन सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं केवल ही कुछ लिमिटेड केस हैं, ऐसे हम बनाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी समझने के लिए इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। बाकी 2 क्वेश्चन आप खुद अपने आप को जज करने के लिए ट्राई करके बताना, ठीक है। चलो थोड़ा सा कहानी को और कॉम्प्लिकेट किया जाए, इसको नोट कर लो अच्छे से पहले। चलो ऐसे क्वेश्चन आपको देखो मैग्नेटिक फील्ड में ज़्यादातर मिलते हैं, बट फिर भी हम यहीं पर उन सब चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम ये कहें कि मान लो एक वायर है, अनंत दूरी से आई, ऐसे बनाते हैं, पहला फिगर ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक है। ये इनफाइनाइट से आई है और इनफाइनाइट को ये जा रही है, ठीक है। अनंत से आकर के अनंत पे ये फाइनली जा रही है और एक सेमी सर्कल बनाने के बाद जा रही है, ठीक है। और इस पर 4 डेंसिटी यहाँ पे लेमडा हमको दिया, 4 डेंसिटी लेमडा, ठीक है। चूंकि एक ही वायर है तो लेमडा तो हर जगह सेम रहेगा, ठीक है। और ये जो सेमी सर्कल बन रहा है इसके ठीक सेंटर पर हमें ई नेट बताना है, सेंटर पर हमें ई नेट बताना है, ठीक है। एक केस ऐसा हम उठा लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसका आंसर आप बताओ जल्दी से। इसकी रेडियस भी हम देखो, रेडियस हमने मान लिया ए है, ठीक है। रेडियस हमने इसकी ए मान लिया। बताओ जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो आंसर मैच करवाओ। देखो ये इनफाइनाइट से वायर आ रही है, इसके लिए जो पॉइंट ये वाला है ना, यहाँ पर इस साइड ई परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। वायर की बात हो रही है, ये जो वायर इनफाइनाइट से आ रही है इसके लिए ई परपेंडिकुलर इसे बने कितना बनेगा, ये बनेगा के लेमडा वाई में डी, डी की जगह पर क्या रहेगा बोलो, ए रहेगा, ठीक है। ई पैरेलल की बात करें, ई पैरेलल कहाँ बनेगा, ऊपर की ओर, ठीक है। कितना होगा ये के लेमडा बाई ए। ये जो सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल की फील्ड, टोटल फील्ड हम इसका कैलकुलेशन कर चुके हैं, कहाँ बनेगी, ठीक नीचे की तरफ ऐसे। और ये कितना होगी, ये होगी 2k लेमडा बाई ए, ये बनेगी। और ये जो वायर है ना, ये इनफाइनाइट जो जा रही है थर्ड वाली वायर, इसके ठीक सामने पॉइंट है, तो इसके लिए फील्ड कितना होगी, 0 होगी। समझ में आ रही बात। तो फाइनली यहाँ पर ई टोटल देखो हमारे पास के लेमडा बाई ए ऊपर है, 2k लेमडा बाई ए नीचे, फाइनली के लेमडा बाई ए नीचे हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारे पास देखो ऐसे फील्ड होगी, के लेमडा बाई ए डाउनवर्ड, के लेमडा बाई ए राइट हैंड साइड, इनके बीच एंगल कितना है 90। 90 पर परिणामी जानते हो क्या होता है, √a² प्लस b², ठीक है। तो ई जो नॉट है ना, या ई यू है, ये हमारा निकल के आएगा कि लेमडा बाई ए √2, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हो गए।
अब देखो, जैसे तुम्हें आईआईटी में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, नीट में हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, बट आईआईटी में देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मान लो हमारे पास एक वायर है और पॉइंट हम देखो यहाँ पे जो चार्ज है ना, इस पे लेमडा हमको दिया है, चार्ज डेंसिटी यहाँ पे लेमडा दी गई है, ठीक है। और पॉइंट यहाँ पर ना देकर पॉइंट हमको यहाँ पर कहीं दिया है ऐसे, ठीक है, ठीक नीचे यहाँ पर। ये जो एंड है ये वाला, और एक एंड ऐसे बन रहा था, ये वाला एंड, ऐसे। ये क्वेश्चन में देखो आईआईटी में आएगा, नीट में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। चार्ज डेंसिटी यहाँ पे लेमडा ली गई है, और जो फार्मूला आपके पास ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर का के लेमडा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, या ई पैरेलल का जो भी फार्मूला हमने लिखा अभी, वो फार्मूले तभी तक वैलिड होंगे जब तक पॉइंट हमारा इस तार की लंबाई के बीच में कहीं पर है। अगर इस एंड से बाहर निकल गया पॉइंट, इस एंड से नीचे निकल गया पॉइंट, तो उसका फार्मूला हमारे पास नहीं है, ठीक है। प्रॉपर डेरिवेशन करोगे तो आंसर तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। बट उतना सब बार बार डेरिवेशन नहीं करना, तुम इस चीज़ को समझो। ऐसे क्वेश्चन दिया होगा जैसे मान लो एक वायर हमारे पास है, पॉइंट हमारा यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पर भी फील्ड बन रही है, ऐसा नहीं कि जो पॉइंट इस तार के बीच में कहीं पर होंगे वहाँ पर फील्ड होगी, ऐसा नहीं है। फील्ड बाहर भी कहीं होगी, यहाँ पर होगी फील्ड, कहाँ तक बन रही होगी, इनफाइनाइट तक। तो ये पॉइंट भी ऐसा नहीं बहुत दूर है, तो फील्ड यहाँ पर भी बन रही होगी, ठीक है। तो फिगर में ऐसे बना दिया था कि ये जो ये वाला एंगल है, ये एंगल 60 डिग्री, एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। और 60 के इसको 30 मान लेते हैं, ठीक है, इसको 30 मान लिया जाए, और ये टोटल जो है 60 मान लिया जाए। ये टोटल क्या है 60, ठीक है। तो हमें ये जो ये वाली दूरी है ना, ये हमको दिया है ए। तो हमसे पूछा इस पी पॉइंट पर फील्ड कितना होगी, पी पॉइंट पर फील्ड कितना होगी, ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर दोनों, ठीक है। अब इसमें देखो जो फार्मूला होता है 2 के लेमडा बाई डी या के लेमडा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो उसमें जो डी होता है ना वो वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर। तो ये हमको ये वाली साइड दी है, ये वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसको परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक। कैसे बनाओगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली, इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हमने डी लिखना है, इसको क्या लिखना है, डी। अब डी और ए का रिलेशन देखो, यहाँ से क्या मिलेगा, ये बेस हो गया हाइपोटेनियस, क्या देगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस 30 बराबर बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस कितना है डी और हाइपोटेनियस कितना है ए, ठीक है। तो डी इक्वल टू क्या मिला हमको, देखो ए कॉस 30 डिग्री, ए कॉस 30। तो डी बराबर देखो ए अंडर रूट 3/2, ये डी आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब थीटा 1 थीटा 2 भी देखो गौर से देखना है इसको दोबारा फिर से फिगर को। जैसे ये वायर था चार्ज डेंसिटी लेमडा, ये एंड हमारे पास थीटा 1 एंगल पर था, ये एंड हमारा थीटा 2। तो आपने एंगल देखो एक साइड से लिया था, दोनों साइड से, दोनों साइड से लिया था, एंगल दोनों साइड से लिया था। इस परपेंडिकुलर लेंथ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर थीटा 1 नीचे थीटा 2। अब इसमें देखो जो भी आप एंगल देख रहे हो थीटा 1 या थीटा 2, ये दोनों एक ही साइड से आप देख रहे हो। अगर एक हम ऊपर मानेंगे तो एक को नीचे मानेंगे, तभी तो आपने लिमिट क्या रखा था माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। अब ये एंगल देखो ऑलरेडी ऊपर है, ये ऑलरेडी ऊपर है, तो ये एंगल भी ऊपर बन रहा, हमें क्या करना है, इस एंगल को नीचे से बनाना है। तो इस एंगल को देखो आप नीचे से बनाओगे तो ये पूरा एंगल ऐसे बन जाएगा, ये समझ में आ रही बात। ये वाला एंगल हमारा एक एंड से 30 बन रहा, ये टोटल कितना बन जाएगा बोलो, अगर इसको देखा जाए तो ये टोटल कितना है 60। फाइनली ये जो एंगल बनेगा टोटल कितना बन जाएगा, ये 60 और माइनस का तो कितना बन जाएगा 330, 330 बन जाएगा,
क्योंकि टोटल 360 होता है ना, तो 360 माइनस का मतलब कि 300 बन जाएगा, ये टोटल एंगल बन जाएगा आपका 300। तो थीटा वन जो है इस केस में हम लिखेंगे थीटा वन 30 और थीटा टू लिखेंगे यहाँ पे 300 डिग्री। ठीक है, या देखो आप इससे लिख सकते हो थीटा टू 300 लिखो, या थीटा टू लिखोगे तुम माइनस का 60, कुछ भी चेंज नहीं करना है। फार्मूले में जो आपने लिखा था ना ई पैरेलल के लेमडा बाई डी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ये जो फार्मूला हमने लिखा था इसमें एंगल तुम्हें -30 है, -60 रखना है। ठीक है, थीटा वन प्लस 30 और थीटा टू -60 या प्लस का 300। समझ में आ रही बात। और ई परपेंडिकुलर भी आप देखो, ई परपेंडिकुलर कितना होगा कि लिम्डा बाई डी, ये क्या लिखोगे साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, और थीटा टू क्या लिखना देखो माइनस का 60, और हम जानते हैं साइन माइनस थीटा मतलब क्या होता है प्लस का साइन थीटा। मतलब कुछ भी हो, चाहे पॉइंट वायर की लेंथ के बीच में कहीं पर हो या कहीं बाहर निकल जाए, ई परपेंडिकुलर कैन नेवर बी जीरो, ई परपेंडिकुलर कैन नेवर बी जीरो। ई पैरेलल जीरो हो सकता है, सभी केसेस में ई पैरेलल जीरो हो सकता है। ठीक है, बट ई परपेंडिकुलर जीरो कभी भी नहीं होना। समझ में आ रही बात। कुछ ऐसे पॉइंट हम चूज करते हैं जैसे इसी केस में ई परपेंडिकुलर जीरो नहीं होगा, कुछ भी आप कर लो, बट ई पैरेलल एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा। किसी भी केस की बात हो रही है, किसी भी केस में ई पैरेलल जीरो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर गारंटीड होगा। समझ में आ रही बात। तो ऐसे देखो इस पे न्यूमेरिकल ऐसे पूछे जा सकते हैं, बाकी वैरायटी आप न्यूमेरिकल इसमें हम ढेर सारे न्यूमेरिकल बना सकते हैं। ठीक है, चल इतना छाप लो, थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए। बाकी न्यूमेरिकल देखो हम लोग आखिरी में जब लेक्चर कंप्लीट होंगे तो हम टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल का प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन देंगे आपको। ठीक है, टॉपिक जैसे पहला कुलाम्स लॉ, तो कुलाम्स लॉ पर कम से कम 30 क्वेश्चन का आपको हम पीडीएफ फॉर्म में डीपीपी प्रोवाइड करवा देंगे। आप चैनल पे जब सर्च करोगे ना आखिरी में दो चीज़ जो क्वेश्चन वाली बात है, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, और फाइनली हर टॉपिक का कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे ना, तो जो लेक्चर हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक कम से कम बन जाएगा 50 लेक्चर के बाद। ठीक है, क्योंकि बड़ा चैप्टर होता ही पहले से। तो एक टॉपिक हम लोग और कवर कर लेते हैं, फेल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अब इसमें देखो रिंग का हम केस पहले कर चुके हैं, लेकिन उस सेमी सर्कल था, क्वार्टर, फिर उसमें थीटा का हमने एक आर्क सोचा, उस आर्क के द्वारा फील्ड, हमने बहुत सारे वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल किए थे। बट ये प्रॉपर देखो बोर्ड एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, तो ये डेरिवेशन आपको अच्छे सीखना। डेरिवेशन में क्या है कि इसमें तुम्हें थोड़ा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके इसको जेई में कन्वर्ट करना, नीट में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो हालांकि बोर्ड आईटी नीट सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। पहला टॉपिक है along the एक्सेस ऑफ रिंग। ठीक है, तो रिंग ऐसे देखो हम बना लेते हैं, चलो यहीं पर बना लेते हैं ऐसे। और इस रिंग पे चार्ज ऐसे प्लस का डिस्ट्रीब्यूट, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। ठीक है, मतलब कि लिम्डा सोचा जाएगा तो कैसा होगा, वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, और रिंग के सेंटर से, एक्सिस का मतलब रिंग के सेंटर से राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, किस साइड भी एक पॉइंट आप ले करके फील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं इस पी पॉइंट पे। ठीक है, और इसको हमने लिखा एक्स दूरी, और इसको हमने लिखा ए। ठीक है, ए क्या है, रेडियस। अब ये जो रिंग है ना, रिंग ऐसे है। ठीक है, इसको समझो थोड़ा सेपरेटली। जैसे देखो ये एक रिंग है, इस चीज को समझो, रिंग ऐसे है,
हालांकि फिगर हमने ऐसे बनाया है, ठीक है। फिगर ये है, ये एक रिंग है, आप इसको सामने देखो, एक रिंग है ये, ठीक है। इस रिंग के सेंटर से सामने आपकी तरफ यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, जो कि है कहाँ पे, एक्स दूरी पे, ठीक है। बहुत सारे केस बनते हैं, बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसमें, प्रॉपर तरीके से आप इसको समझिएगा, कम से कम बोर्ड में देखो इसका डेरिवेशन पूछेगा आपसे। बाकी इससे जो कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे उनसे आइटम न्यूमेरिकल बढ़िया बनता है। तो ज़्यादा मतलब आप पैनिक नहीं होना, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको हल्के में नहीं लेना। नहीं, जे के एक तो न्यूमेरिकल पूछेंगे, आप ज़रा सा भी आपको समझ में नहीं आएगी इसमें करना क्या है, ठीक है। तो बहुत आराम से आप समझिएगा कि रिंग है ये, इस रिंग के सेंटर से यहाँ पर एक पॉइंट भी हमारा, ठीक है, जो कि है कितना, सेंटर से एक्स दूरी पे। इस एक्स दूरी पर हमको इस रिंग के द्वारा फील्ड कितना बनेगी, रिंग के द्वारा या रिंग में जो उपस्थित चार्ज है उन सभी चार्ज के द्वारा इस पी पॉइंट पर फील्ड कितना बनेगी, ठीक है। तो अब ये बात हम आपको पहले बताए थे कि फील्ड कैसी क्वांटिटी वेक्टर है, और वेक्टर है तो इसमें कितने वेक्टर बन सकते हैं। जो हमारे पास रिंग है, इस रिंग के द्वारा जो पी पॉइंट होगा यहाँ पर कितने वेक्टर बन सकते हैं, इनफाइनाइट। याद करो, इस रिंग के द्वारा इस पी पॉइंट पर कितना वेक्टर बन सकता है, इनफाइनाइट। अब चीज़ें जो यहाँ पर निकल के आएंगी वो कैसे होंगी, वेरिएबल होंगी, ठीक है। ये जो ये वाला एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, इस पी पॉइंट से बराबर दूरी पर होंगे। इस वाले एलिमेंट का दूरी कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो लोअर वाला पॉइंट है ये कितना दूरी पर होगा, पी पॉइंट से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये वाला एलिमेंट कितना दूरी पर होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब इस रिंग का सभी पॉइंट चार्ज इस पी पॉइंट से बराबर दूरी पर, मतलब कि सभी एलिमेंट जितने भी पॉइंट चार्ज बनेंगे उन सभी पॉइंट चार्ज की फील्ड इस पी पॉइंट पर इंटेंसिटी के हिसाब से बराबर होगी। अब दिक्कत क्या है इसमें, डायरेक्शन की। ये प्लस चार्ज इस पी पॉइंट पर फील्ड कहाँ बनाएगा, अपने से दूर। ये वाला फील्ड कहाँ बनाएगा, अपने से दूर। तुम इस चीज़ को इमेजिन करो, इस पी पॉइंट पर कितना वेक्टर बन सकता है, इनफाइनाइट। और वो सभी इनफाइनाइट वेक्टर की डायरेक्शन देखना तुम सेम नहीं होगी, अलग अलग। और ये बात हम आपको पहले समझा चुके हैं कि अगर इंटीग्रेशन वेक्टर का हो रहा तो पहले तुम्हें ये चेक करना कि वेक्टर की दिशा सेम है या अलग अलग है। अगर डायरेक्शन सेम है तो पहले क्या करना तुम्हें, और डायरेक्शन सेम है तुम्हें डायरेक्ट जोड़ना है। जोड़ने के कला को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। बट अगर सभी वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग, क्या करना पहले क्या करना पड़ेगा तुमको, तोड़ना पड़ेगा फिर जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। इस पी पॉइंट पर सभी एलिमेंट चार्ज का जो फील्ड होगा उन सभी की डायरेक्शन अलग अलग, मतलब कि पहले तुम्हें क्या करना, तोड़ना, उसके बाद तब जोड़ना है। हमको नहीं पता कि इसमें कौन सा फील्ड ऐड होगा, कौन सा फील्ड सब्ट्रैक्ट होगा। अब फिजिक्स के हिसाब से देखा जाएगा तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि वर्टिकल के फील्ड कैंसिल आउट होगी, हॉरिजॉन्टल वाली फील्ड ऐड होती चली जाएगी। तो नेट फील्ड इस पी पॉइंट पर इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर या तो अंदर होगी या तो बाहर होगी, डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी, नेचर ऑफ चार्ज डेंसिटी। समझ में आ रही बात। इस रिंग के द्वारा इस पॉइंट पर फील्ड जो बनेगी या तो बाहर बनेगी या तो अंदर बनेगी, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। बट हमको फिजिक्स मान लो फॉर एग्जांपल नहीं अप्लाई करना, हमको ये समझना है कि यहाँ पर वो काम मैथमेटिक्स करके दिखाए। फिजिक्स का तो खैर चलो किनारे करते हैं, हमें जीरो है नॉन जीरो है उसका जो जिम्मेदारी किसको हम दे दें, मैथमेटिक्स को। पहली बात समझो कि जितने भी फील्ड वेक्टर होंगे जो चार्ज उपस्थित है रिंग पे, उन सभी का फील्ड वेक्टर क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन में। और डिफरेंट डायरेक्शन में होने के साथ देखो एक चीज़ यहाँ पे सेम होगी सबका, इंटेंसिटी, ठीक है। अगर हम एक छोटा सा पॉइंट चार्ज यहाँ पर सोचें, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज यहाँ पर सोचें, डी क्यू चार्ज, ये वाला कौन है, डी क्यू चार्ज। इन दोनों डी क्यू चार्ज का पी पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये भाई साहब डी क्यू चार्ज मिल गया इसको, ठीक है, डी क्यू चार्ज मिल गया इसको ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट पर डी क्यू चार्ज की फील्ड देखो ऐसे बनेगी, इसको क्या लिख लें, डी ई। ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा। इस डी ई का, अच्छा ये एंगल भी थीटा होगा। एक कंपोनेंट ये आएगा जिसको हम कहेंगे डी ई
कॉस थीटा, एक कंपोनेंट आएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे डी ई साइन थीटा। अब डी साइन थीटा क्या है, जो रिंग का प्लेन है उसके पैरेलल, डी कॉस थीटा क्या, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो फिर से वर्ड यहाँ पर ऐड करेंगे ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, ठीक है। चलो ये बताओ, ये वाला जो पॉइंट चार्ज है कितना दूरी पर होगा पी पॉइंट से, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। बताओ डी कितना होगा, डी ई कितना होगा, के इंटू डी क्यू, और बाई में दूरी का स्क्वायर, दूरी कितना है ये, स्क्वायर करोगे फाइनली इसका रूट खत्म कर लेना, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब डी क्यू बराबर क्या लिखा जाए, देखो यहाँ पे डी क्यू है, तो डी क्यू चार्ज हमको मिला डीएल एलिमेंट में, ठीक है, डीएल एलिमेंट में टोटल चार्ज क्यू मान लिया है, टोटल चार्ज क्यू है, ठीक है। तो बताओ डी क्यू कितना होगा, या भी लेमडा लिख लो इसको, क्यू या लेमडा। तो डी क्यू बराबर क्या लिखें बोलो, लेमडा इंटू डी एल और बाई में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। चलो ये बताओ ई परपेंडिकुलर कितना है, डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा, और डी कॉस थीटा में डी कितना है, के लेमडा डी एल बाई में के लेमडा डी एल बाई अंडर रूट सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा यहाँ देखो रिप्लेस करो बेस बाई हाइपोटेनियस, मतलब कि एक्स बाई में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 सॉरी 1/2 आएगा यहाँ पे, रूट मतलब कि 1/2। फाइनली इसको आप देखो तो ई परपेंडिकुलर कितना बनेगा, के लेमडा इंटू एक्स इंटू डी एल बाई में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। जागते रहना, सोना नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या चीज़ वेरी कर रही है, ई परपेंडिकुलर में क्या वेरी कर रहा है, डी एल, और डी एल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, देखो सबको आप ऐड करो, डी एल डी एल डी एल सबको आप ऐड करते चले जाओ। फाइनली टोटल कितना बनेगा, टोटल कितना बनेगा डी एल सबको ऐड करने पे 2 पाई ए, जो सरकमफ्रेंस होगा वो 2 पाई ए के बराबर होगा। तो के लेमडा इंटू एक्स इंटू डी एल सबको ऐड करने पर क्या मिला, 2 पाई ए और बाई में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। अब इसमें देखो तुम्हें इस लेमडा को रिप्लेस करना इन टर्म्स ऑफ चार्ज। तो लेमडा और क्यू का रिलेशन जानते हैं, लेमडा और क्यू का रिलेशन बहुत पुराना है, ये जानते हम लोग, क्यू और बाई में 2 पाई ये लेंथ होती है, चार्ज बटे लेंथ, ठीक है, लेमडा। तो ई परपेंडिकुलर क्या बनेगा बोलो, के लेमडा इंटू एक्स, अच्छा लेमडा रिप्लेस करना तो क्यू बाई में 2 पाई ए इंटू 2 पाई ए ऊपर होगा और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, 2 पाई खत्म। तो ई परपेंडिकुलर कितना बन रहा है यहाँ से देखो, के क्यू इंटू एक्स बाई में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, ये डिज़ायर रिजल्ट होता है हमारा। ये तो डेरिवेशन हो गया कि हमें इस चीज़ को डिराइव करना है कि जो फील्ड होगी टोटल, ये हालांकि ई टोटल ही होता है, ठीक है, हमने भले इसका नाम ई परपेंडिकुलर कहा बट ये ई टोटल होता है, ठीक है। और वैसे भी आप देखो इस चीज़ को समझो कि यहाँ पर जो ये वाला डी क्यू चार्ज होगा, ये डी क्यू चार्ज विद फील्ड बनाएगा, ठीक, इसके सामने ही बैठा, ये डी क्यू चार्ज फील्ड ऐसे बनाएगा, यहाँ पे डी ई, इस डी ई का देखो ये एंगल थीटा, इधर से भी थीटा हमने मान लिया, थीटा बन गया, ये क्या बनेगा डी ई साइन थीटा, डी साइन थीटा देखो आपस में निपट गए, बचे क्या हमारे पास डी कॉस थीटा, तो जो बचेगा उससे टोटल फील्ड पूछी जाएगी। तो पहले से हमने देख लिया फिजिक्स के हिसाब से डी साइन थीटा आपस में मर गए, फाइनली क्या बचा डी कॉस थीटा। और ऐसे डी कॉस थीटा कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट, बट लिमिट की बात करें तो डी कॉस थीटा कितने लेंथ के चार्ज के द्वारा मिल सकते हैं, 2 पाई ए के द्वारा, ठीक है। तो फाइनली ई परपेंडिकुलर इसको लिखो चाहे ई टोटल लिखो, ठीक है। बस ये समझने के लिए हमने लिख दिया कि ई परपेंडिकुलर का मतलब है कि फील्ड हमेशा रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर आइदर आउटसाइड और इनसाइड।
समझ में आ रही बात, या तो अंदर होगी या तो बाहर की तरफ, इतना पहले छापो आप। नोट कर लिया इसको। तो जितनी फील्ड होगी या तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगी अंदर या बाहर, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे देखो इस चीज़ को हमने इंटीग्रेट किया था, डायरेक्ट हमने इसको लिख दिया है। अब इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है, ठीक। इंटीग्रेशन में हमें किसको करना है, डीएल को, और हमने यहाँ पे लिख दिया डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा 2π चूँकि डीएल टोटल कितने बन जाएगी डीएल ऐसे 2π, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे टोटल ये जो लिमिट होगी डीएल की 2π तक जाएगी, ठीक है। अब ये जो फील्ड देखो इस साइड राइट हैंड साइड होगी, अगर हम इसके ठीक पीछे आवें तो इस साइड फील्ड होगी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये फिगर आप बना करके चलिए इसको, ये तो खैर बोर्ड लेवल पर बात हो गई कि बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा उसका डेरिवेशन करना होगा आपको। बाकी इसको हम आईटी में या नीट में कैसे यूज करेंगे, तो ये हमारे पास मेन फार्मूला है कि जो रिंग होगी इस रिंग के द्वारा फील्ड इस साइड या तो राइट हैंड साइड होगी और या तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ऐसे। अब इसमें देखो कुछ केस हम बना लेते हैं, कुछ स्पेशल केस। जैसे देखो अगर हम x की बात करें 0, x बराबर 0 मतलब कि कहाँ पर है, सेंटर पे, एट द सेंटर। तो e का वैल्यू कितना बन जाएगा, देखो यहाँ पे 0। अगला कैसे हो सकता है कि x का वैल्यू e के सापेक्ष बहुत ज़्यादा है, तो x का वैल्यू a के सापेक्ष बहुत ज़्यादा मतलब कि आप इस चीज़ को और a को आप छोड़ सकते हो। तो फाइनली e टोटल क्या बनेगा बोलो, के क्यू इंटू एक्स बाई में देखो x की पावर 2 है और यहाँ पर 3/2 इसकी पावर बन जाएगा, तो फाइनली बचेगा x की पावर 3, ठीक है। 3 से इसको ख़त्म करो तो e बराबर क्या बन गया के क्यू और बाई में एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये भी कोई खास चर्चा नहीं है, क्वेश्चन ही पूछे कि रिंग के द्वारा जो फील्ड होती है उसका अधिकतम वैल्यू रिंग के सेंटर से कितनी दूरी पर होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को नोट करिए। नोट करने के बाद आपको ये बताना है ई मैक्स क्या होगा जब यह ई मैक्स हमें करना है, ई मैक्स को ई को मैक्सिमाइज करना है तो उसके लिए एक्स का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास फंक्शन देखो ई का है क्या, पहली बात तो ई का फंक्शन हमारे पास के क्यू इंटू एक्स और बाई में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, ये हमारे पास ई का फंक्शन है। अब इस फंक्शन को तुम्हें मैक्सिमाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करके 0 करना है, ठीक है। चलो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 करो, ठीक है। चलिए बताइए ए का वैल्यू मैक्सिमम करना है तो उसके लिए एक्स का वैल्यू क्या रखा जाए, ठीक है। ई में एक्स का वैल्यू क्या डालें ताकि ई का वैल्यू अधिकतम हो जाए, हमको इसके बारे में कुछ आइडिया है नहीं अभी, तो इसको बहुत आराम समझिएगा, बढ़िया टॉपिक बनता है ये पॉइंट याद रखना, हालांकि ये क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा। मैक्सिमम की बात यहाँ पर आई क्यों, थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ए मैक्स की बात क्यों आई। चूँकि हम देखो दो चीज़ समझ चुके हैं कि जो रिंग का सेंटर है यहाँ पर ई का वैल्यू 0 होगा और इसके सेंटर से आप ऐसे बढ़ते चले जाओ, आप इन्फानाइट पर पहुँचो, x बराबर इन्फानाइट, फिर से ई का वैल्यू कितना हो गया 0, ऐसे आप इस साइड भी चलोगे। बट अगर हम बीच में कहीं पर बैठे x दूरी पर, इस बीच में जो पॉइंट हमको मिलेगा, इस पॉइंट की जो फील्ड होगी उसका वैल्यू आएगा के क्यू इंटू एक्स वाई में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। सेंटर पर 0 है, लेकिन सेंटर जैसे हम थोड़ा आगे बढ़े तो फील्ड हमको ज़्यादा मिली, और आगे बढ़े फिर हमको फील्ड ज़्यादा मिली, ऐसे एक्सपेरिमेंट होता गया। लेकिन x बढ़ता गया, ई बढ़ती गई, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि फाइनली इसको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर x बढ़ने पर ई हमेशा बढ़ता ही रहता तो ई का अधिकतम मान कहाँ पे होता, इनफाइनाइट पे।
बट हम पहले देखो हमारे पास फार्मूला क्या है, ये तो एक बीच का पॉइंट है ना, बट अगर हम एक्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा ले लें एज कम्पेयर टू ए, तो बी का वेरिएशन एज अ फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, इसके हिसाब से हो रहा। अब तुम यहाँ देखो कि जो ई है वो रेसिप्रोकल ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कि एक्स बढ़ेगा तो ई यहाँ पर क्या होगा, घटेगा। लेकिन ये जो कहानी बता रहा है, ये कहानी ये बता रहा है कि एक्स बढ़ने पर ई बढ़ेगा, बट ये कहानी क्या बता रहा है, एक्स बढ़ने पर ई घटेगा। शायद ऐसा हुआ होगा कि कुछ लिमिट तक, कुछ सर्टेन रीजन तक ई बढ़ेगा, उस सर्टेन रीजन के जैसे बियॉन्ड हम जाएंगे ई का मान अब घटना शुरू हो जाएगा। ये तो सिर्फ इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि फील्ड का वैल्यू अब एक्स बढ़ने पर घटेगा, जब एक्स का वैल्यू हमने यहाँ पर ए के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा ले लिया। बट हमें किस पॉइंट से ऐसी कहानी मिलनी स्टार्ट हो गई होगी जहाँ से ई का मान अब फाइनली यहाँ पर धीरे धीरे घटना शुरू हो गया होगा। ये तो एक मेजर मतलब ये जो एक तरह से चेंजेस हैं डिक्रीमेंट वाले, वो ये जब मेजर एक तरह से चेंज होना शुरू हो गया तब की बात कर रहा। बाकी ऐसा नहीं कि पहले देखो थोड़ा थोड़ा घट रहा। अब वो जैसे मान लो पहले तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपया है, अब 10 लाख रुपए से देखो तुम पहले कमाते गए, फाइनली पैसा तुम्हारा बढ़ते बढ़ते 10 लाख हो गया, ठीक है। अब उस पैसे से तुम ऐसे कंजूसी टाइप में थोड़ा थोड़ा खर्च कर रहे हो, 2 रुपया 4 रुपया, तो ये तो खर्च हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेट से कम नहीं हो रहा। जैसे तुम अचानक से एक दिन में 5,000 रुपये खर्च करना शुरू करो, तब लगे कि यार पैसा तुम्हारा कम हो रहा। फील्ड यहाँ पर ये चीज़ ये बता रही है कि फील्ड यहाँ पर बहुत तेज़ी से घटना शुरू हो गई है, फील्ड यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से घटना शुरू हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं कि फील्ड यहाँ पर हमेशा एक्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू ए पर ही मतलब घटेगी, बाकी ऐसा नहीं है। फील्ड कहीं ना कहीं एक सर्टेन वैल्यू से घटना शुरू हो गई होगी। तो अब हमें ये चेक करना है कि जो फील्ड है वो फील्ड किस पॉइंट तक बढ़ी, किस पॉइंट तक बढ़ते बढ़ते अधिकतम होकर के घटना शुरू हो गई, ठीक है। तो ये बात हमको पता है कि ई का वैल्यू सेंटर पे 0 था, इन्फाइनाइट पर 0 था, मतलब सेंटर से एलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रिंग चलने पर फील्ड का मान बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते फाइनली अधिकतम तक जाएगी बात। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फाइनली फील्ड घटना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास जो फंक्शन है ई का, उस फंक्शन को हमें क्या करना है, अधिकतम करना है। के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। हमें क्या करना है, ई को मैक्सिमाइज करना है। तो किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए कहानी आपको पहले से पता होगी कि फंक्शन को हमें क्या करना है, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 करना, मतलब कि डी ई ओवर डी एक्स बराबर क्या करना आपको 0, ठीक है। ये कंडीशन होती है कि जब भी किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना, मिनिमाइज करना, फंक्शन का वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या करना होगा आपको, 0। तो 0 बराबर देखो यहाँ पर क्या लिखें, डी एक्स के क्यू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ कांस्टेंट उसको बाहर ले लो, के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो। बाहर लेने पर ये 0 के बाई में जाएगा, 0 बाई समथिंग क्या होगा, 0। फाइनली क्या बचेगा, 0 बराबर डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। अब ये जो शक्ल है फंक्शन की हमारी, ये एफ एक्स बाई जी एक्स वाली है। तो पहले इसको मैं कांस्टेंट रखना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, माइनस ये डिफरेंशिएट होगा, ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो पहले में क्या करना है, एक को कांस्टेंट रखना है। तो देखो 0 बराबर हम यहाँ लिख रहे हैं, ये चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं, 0 बराबर लिखो एक्स बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, इसको हमने बाहर ले लिया, और अंदर जो बैठा डी एक्स इंटू एक्स माइनस, अब x को कांस्टेंट रखना है, डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब इस चीज़ को देखो तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये चीज़ तो कांस्टेंट हमने मानी है 3/2, और इसका बोलो कितना होगा 1, माइनस
ये चेन रूल यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो पहले पावर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर x इंटू 3/2 और लिखोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 माइनस में मतलब कि प्लस का 1/2, ठीक है। और फिर आप इसको अंदर वाले को दोबारा डिफ्रेंशिएट करो। दोबारा डिफ्रेंशिएट करने पर क्या मिला देखो, ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स, ए का 0 हो जाएगा। ये 2 ने 2 को निपटा दिया। अब यहाँ से देखो क्या मिला, 0 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2। इसमें थोड़ा सा हम लोग कलाकारी करेंगे। तो कलाकारी करने पर देखो हमको ऐसा कुछ दिखेगा शक्ल इसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 एक ब्रैकेट माइनस 3x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2, ये चीज़ कॉमन है। कॉमन लेकर के 0 को बाहर में जाएगा, फाइनली 0 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर, इस साइड लाओ इसको तो बनेगा 2x स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। एक्स बराबर बोलो क्या बना, a/√2, a/√2 बनेगा ये। अब a/√2 ये सही है, बट इसमें देखो तुम्हें जो सही तरीके से लिखना है x का वैल्यू। अब ऐसा नहीं कि x हम राइट हैंड साइड ले सकते हैं, यहाँ पर x बराबर 0 है तो x राइट हैंड साइड प्लस होगा और इसके अपोजिट साइड चलने पर x का वैल्यू निगेटिव आएगा। तो फाइनली आप सही तरीके से ऐसे लिखो, x बराबर प्लस माइनस a/√2। ये बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा है कि x का वो वैल्यू बताओ जहाँ पर फील्ड ड्यू टू रिंग अधिकतम होगी, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ रिंग दैट विल बी प्लस माइनस a/√2। समझ आ रही बात, तो इसको नोट कर लो आप। बाकी इसका देखो ग्राफ भी साइड में आप बना लो। ग्राफ हम देखो इसका यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। ग्राफ इसका ये वाली लाइन ग्राफ नहीं है, तुम लोग महान हो, ग्राफ इसको समझ लोगे। ये ऐसे हमने यहाँ पे साइड में कर दिया कि चीज़ अलग है, ठीक है इससे। तो पहले देखो इधर हमने लिख लिया E और इधर x। अब इधर साइड देखो आप चलोगे फील्ड राइट हैंड साइड होगी, आप इस साइड आओगे तो फील्ड लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। तो फील्ड की दिशा अपोजिट है, प्लस x में प्लस साइड है और माइनस x में देखो फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, ठीक है। तो सेंटर पर फील्ड देखो कितना 0, सेंटर से आप आगे चलो फील्ड का मान बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते अधिकतम होगा, फिर इसके बाद फील्ड घटेगी, घटते घटते 0 कहाँ पे होगी जाके भाई, विदेश में, ठीक है। इस साइड आओ, फील्ड इस साइड भी देखो पहले बढ़ेगी, जैसे ऊपर वेरिएशन वैसे नीचे होगा। वैसे कि फील्ड की डायरेक्शन ऊपर के हिसाब से हमने लिखा राइट हैंड साइड और नीचे के हिसाब से फील्ड कहाँ पे हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ऐसा फिगर बन जाएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा x बराबर माइनस का a/√2 पर होगा और ये वाला पॉइंट होगा हमारा x बराबर प्लस का a/√2 पे, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हमने बता दी। बाकी इस पर जेई लेवल के न्यूमेरिकल बढ़िया बनते हैं और इस पर न्यूमेरिकल हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करो, ठीक है। बाकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी डाउट है इस टॉपिक से, क्वेश्चन से, तो उन क्वेश्चन को आप शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जो नंबर दिया है उस पर आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलो बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय बाय।